अब देखो एडिशनल एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 1.28। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको सिंगल बाय सिंगल पार्ट्स कराऊंगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज सोन इन फिगर इज गिविंग अ चार्ज Q सो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी आपको ये ए फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर आपको एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर देखो, ये कंडक्टर के बाहर ये चार्ज कितना दे रखा है कैपिटल Q, और इस कंडक्टर के अंदर ये जो क्या है कैविटी है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है कि इसकी जो सरफेस पर, कंडक्टर की सरफेस पर, आउटर सरफेस पर जो चार्ज Q है ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट को देखो, इसके बाद मैं आपको फिर सेकंड कराऊंगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी आना बहुत नेसेसरी है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दैट इज E इनसाइड बराबर 0। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, राइट। अब गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए बराबर व्हाट, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां से Q नेट भी क्या निकल के आ जाएगा, 0। यानी इस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अगर इसके अंदर नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज मौजूद होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द चार्ज Q मस्ट बी अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से उसके अंदर नेट चार्ज भी कितना होता है, 0। अगर उसके अंदर नेट चार्ज 0 हो, उसके अंदर 0 होता है तो दैट मींस उसकी सरफेस पर ही चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। ये बात तो क्या हो गई, प्रूफ, ठीक है। इसको नोट करो। फिर इसके बाद फिर मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अनदर कंडक्टर B with charge Q, small q, is inserted into the cavity keeping B insulated from A। इंसुलेटेड का मीनिंग होता है कि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं, यानी B इस A के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ A इज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। देखो ये फिगर है, यानी आपको एक कंडक्टर दे रखा है और इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर चार्ज क्या दे रखा है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी दे रखी है, ठीक है, और इस कैविटी के अंदर एक कंडक्टर दे रखा है जिस पर चार्ज क्या है, Q, स्मॉल q, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये B और A एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी इंसुलेटेड नहीं है आपस में। ये B और A फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, B और A कंडक्टर दोनों, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q प्लस Q, ये मुझको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो सेकंड पार्ट, अगेन वही कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, E इनसाइड एनी कंडक्टर, यानी इन अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये है गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं, दिस इज फर्स्ट गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखो फॉर फर्स्ट गॉसियन सरफेस मैं क्या बोल सकता हूं, E इंटू डी ए बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो मैं क्या बोल सकता हूं क्यू नेट बराबर क्या है 0। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि फॉर फर्स्ट गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के लिए इस यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर देखो आप, इस पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये बात तो क्लियर है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो यानी बाई गॉसेस लॉ मैं क्या पुट कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्यू नेट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है 0। लेकिन आप देखोगे बी कंडक्टर है और इस बी कंडक्टर पर चार्ज कितना दे रखा है क्यू, स्मॉल क्यू, और बोल क्या रहा है बाई गॉस लॉ क्यू नेट कितना है 0। तो अगर ये क्यू है तो मुझे क्यू नॉट 0 करना है। अगर क्यू नॉट 0 कब होगा, जब जितना प्लस क्यू चार्ज है उतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज इस कैविटी ए की सरफेस पर जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्या बोल रहा है कि क्यू नेट कितना है 0। अगर इस कंडक्टर के अंदर क्यू नेट 0 है और ये बी कंडक्टर भी दे रखा है यहां इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो और इस पर चार्ज कितना दे रखा है क्यू, कब ये क्यू नेट 0 हो सकता है, जब इसकी सरफेस पर, ये जो आपको कैविटी दे रखी है ना, इसकी सरफेस पर उतना ही नेगेटिव क्यू और जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव क्यू इज मस्ट ऑन द कैविटी सरफेस। ठीक है, ये नेगेटिव क्यू जनरेट हो जाएगा इस कैविटी ए पर, क्योंकि क्यू नेट क्या हो गया 0। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब अगेन मैं क्या करता हूं, ये जो लास्ट वाली सरफेस है आउटर सरफेस, इसके लिए भी मैं एक यहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। देखो तो मैं इसको बोल रहा हूं गॉसियन सरफेस सेकंड। क्या बोल रहा हूं इसको, दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस सेकंड है। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर गॉसियन सरफेस सेकंड। ठीक है, सेकंड गॉसियन सरफेस के लिए देखो आप, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, तो इसका मतलब क्या है कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये बात तो क्लियर है, हर पॉइंट पर। तो मैं बाई गॉस लॉ क्या कर सकता हूं, E इंटू डी ए बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, क्यू नेट बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी इसके अंदर क्यू नेट क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, अभी हमने यही तो प्रूफ किया था कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा 0। ये बात अभी तो यहां प्रूफ हुई है। तो देखो आप, जितना प्लस क्यू होगा उतना नेगेटिव क्यू जनरेट होगा, दैट मींस क्यू नेट कितना हो जाएगा 0। तो ये भी तो कंडक्टर के अंदर ही है, इस यानी यही तो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर यहां भी नेट चार्ज 0, पूरे के अंदर नेट चार्ज 0 होगा। ये बात तो भी हमने प्रूफ की थी, यानी इसको ही हमने यहां क्या कर दिया, बिल्कुल वेरीफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन अब देखो आप नाउ, ठीक है, यानी अब मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि इस कंडक्टर की सरफेस पर, देखो ये कंडक्टर था ये वाला, और इस कंडक्टर की सरफेस पर यहां बाहर आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो क्यू डैश है, कितना है क्यू डैश। ठीक है, कितना है क्यू डैश। क्यू डैश क्या है, इस कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूं क्यू डैश, नाउ क्यू डैश चार्ज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की आउटर सरफेस पर कितना चार्ज मौजूद है, मान लो क्यू डैश है। ठीक है, अब मैं बाई चार्ज कंजर्वेशन, यहां बाई चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन की वजह से मैं देखो क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस पर अंदर कितना चार्ज था, कितना चार्ज जनरेट हुआ था नेगेटिव क्यू, इस कैविटी पर नेगेटिव क्यू, और इसकी सरफेस पर कितना चार्ज मान रहा हूं मैं आउटर सरफेस पर क्यू डैश, बराबर टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर कितना दे रखा है क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो अगर मैं यहां से क्यू डैश निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो बताओ
इस सरफेस पर मैंने जो चार्ज माना था क्यू डैश वो किसके बराबर निकल के आ गया, क्यू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, हो गया प्रूफ। क्लियर है? ठीक, इसको भी नोट करो। इसके बाद मैं आपको सी ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सी बोल रहा है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी सील्ड फ्रॉम, सील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है सील्ड का, प्रोटेक्ट। ठीक है, तो अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी प्रोटेक्ट या सील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। यानी किसी भी सेंस इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें उसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, सील्ड करना है, तो हमें पॉसिबल वे बताओ उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। ये मानो कोई कंडक्टर है, राइट, ये दिस इज अ कंडक्टर, वो कैसी भी शेप का होना चाहिए कंडक्टर, ये कंडक्टर है और तुम्हें बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो ई इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अंदर होके पास नहीं होंगी, इसकी सरफेस से ही पास होंगी, इस तरीके से इसकी सरफेस से होके वो पास होंगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से उसको मैं कहां रखना चाहिए, मैं वो पॉसिबल वे बताओ। तो देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसको कहां रखना चाहिए, उसके कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टू प्रोटेक्ट एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट must placed inside the conductor। क्यों inside the conductor, क्योंकि बिकॉज inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना is known as electrostatic shielding। तो ये फिनोमेना हमें क्या बताता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सील्ड करने के लिए हमेशा हमें उस इंस्ट्रूमेंट को या ऑब्जेक्ट को उस कंडक्टर के अंदर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको 1.29 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं।